ये है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास वन मोर स्टाइलिश ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है और इसको ऑलमोस्ट मैं 1 मंथ से ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। और आज के मैं प्रॉपर डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ कि एक्चुअल में एज पर 2020 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कितने वर्दी हैं, क्या प्रॉज है, क्या कौन से है, हर एक सेगमेंट कवर अप किया जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। इवन आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में वन मोर स्टाइलिश ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सिस्टर को दिखाता हूँ एक्चुअल बॉक्स के अंदर क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स के अंदर आपको 3 पेयर एक्स्ट्रा बर्ड्स मिलते हैं। एडिशनली आपको ये 2 पेयर एक्स्ट्रा विंग्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको चार्जिंग केस मिलता है। इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे दे दी गई है। चार्जिंग केस में मैं चार्जिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिलता है। टाइप से चार्जिंग नहीं दी गई है। प्राइस की अगर बात करता हूँ तो आई थिंक 6000-7000 के आसपास कुछ रहती है। बेस्ट परचेज प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ओपन करने के लिए आपको बटन दे दिया गया है और यहीं पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी दे दी गई है। आप यहाँ बटन को प्रेस करोगे इजीली ओपन हो जाते हैं। ऑन होते ही डायरेक्टली आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको दिखाई दे जाएंगे और आप इजीली इनको बाहर निकाल सकते हैं। जब बात आती है स्टाइल स्टेटमेंट की तो डेफिनेटली वन मोर ट्रू वायरलेस ईयरबड्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपके लिए होने वाले हैं। फिनिशिंग वगैरह डेफिनेटली बड़ी अच्छी दी गई है। लुक अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी है। इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए इजीली ड्यूरेबल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करता हूँ कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो बॉक्स के ऊपर क्या क्या मेंशन किया वो मैं बता देता हूँ। बॉक्स में बताया गया कि एक्चुअल में आपको टोटल मिला के 24 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगी चार्जिंग केस को इंक्लूड करने के बाद। इवन आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्लूटूथ पेयरिंग मोड का ऑप्शन दे दिया गया है। एडिशनल इसके अंदर क्वालकॉम APTX दिया गया है। AC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक दे दिया गया है। DSP इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन फॉर कम्युनिकेशन बताया गया है, मतलब कॉलिंग के टाइम के हिसाब से। बॉक्स के पीछे भी सब कुछ वही लिखा गया है। और हाँ, वैसे बॉक्स से याद है कि एक्चुअल केस के अंदर आपको ये चार्जिंग केस के रखने के लिए ये एक पॉली बैग भी काइंड ऑफ मिल जाता है। आप इजीली इसके अंदर इनको रख सकते हैं। बॉक्स के अंदर ही आता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ खास स्पेसिफिकेशंस की। तो सिंगल चार्ज के अंदर अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूँ तो कंपनी ने क्लेम किया है कि 6.5 आवर्स का सिंगल चार्ज में ये बैटरी बैकअप देते हैं। सिर्फ बड्स की बात कर रहा हूँ। और 50% वॉल्यूम पे सुनना होगा, एक कंडीशन डाल दी है। इवन इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चार्जिंग केस के तो उसको चार्ज करोगे तो 15 मिनट में आपको 3 आवर्स का बैटरी बैकअप ये दे देते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा। स्टार्ट करते हैं एक्चुअल रिव्यू। पहली चीज़ मैं कंट्रोल्स की बात करता हूँ तो कंट्रोल्स में आपको टच पैड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे तो यूनिक चीज़ दी गई है। आपको कंट्रोल्स के लिए ऊपर की तरफ ये बटन दे दिए गए हैं और आप इसको इजीली ऐसे प्रेस कर सकते हैं। और ये बहुत कंफर्टेबल है। पहनने के बाद इनको प्रेस करते हो कोई शिकायत नहीं आती है। आपके ईयर्स में बिल्कुल पेन वगैरह नहीं होगा। इस चीज़ ने मुझे डेफिनेटली बहुत इंप्रेस किया है। और चलो एक बार इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ अपने फ़ोन के थ्रू। जाते हैं, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बड्स इजीली कनेक्ट हो चुके हैं। और आपको दिखा दिया कि एक्चुअल में इनमें APTX सपोर्ट कर रहा है। बात करता हूँ कंट्रोल्स की तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, चाहे पे आप लेफ्ट या फिर राइट पर, दोनों में आपको ऊपर की तरफ बटन दे दिया गया है। आप इसको सिंगल टैप करोगे, जो सॉन्ग है वो इजीली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और वापस इसको सिंगल टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा। ये चीज़ आप दोनों के साथ कर सकते हो। चाहे आप लेफ्ट बटन को सिंगल टैप करो, चाहे फिर राइट बटन को सिंगल टैप में सॉन्ग प्ले पॉज हो जाता है। अगर आपको सॉन्ग को नेक्स्ट करना है, आप इस बटन को डबल बार टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो नेक्स्ट हो जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है, आप 3 बार टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो प्रीवियस प्ले हो जाएगा। और ये चीज़ दोनों में है, आप लेफ्ट और राइट बटन दोनों से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको डबल टैप करना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड में सॉन्ग बजना नहीं चाहिए। देन आप इजीली गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल देख लिए हैं, बॉक्स के अंदर देख लिया है। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, डेली यूजेबिलिटी के आसपास कितने कंफर्टेबल होने वाले हैं, कितने ड्यूरेबल रहने वाले हैं। तो यस, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, कोई शिकायत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको विंग्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दिया गया है, तो आपके ईयर्स में ईजिली फिट हो जाता है। फिटिंग अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इजीली ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो यस, स्टाइलिश है, ड्यूरेबल है, कंट्रोल अच्छे दिएंगे, कंफर्टेबल भी है, फिटिंग अच्छी है। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये डिपार्टमेंट अच्छा लगने वाला है। बात करते हैं इसके कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो वैसे तो कंपनी ने क्लेम किया है कि एक्चुअल में आपको नॉइस कैंसिल देखने को मिल जाएगा। बट जब मैं रियलिटी की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉलिंग में शिकायत है। और सबसे बेस्ट भी यही है कि मैं आपको डायरेक्टली एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा दूँ और फिर आप खुद जज कर लीजिएगा एक्चुअल में कॉलिंग के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देख लीजिए इसका एक लाइव कॉलिंग सैंपल। तो ये जो आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, हम यहाँ पे वन मोर स्टाइलिश स्टीरियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मैं रूम के अंदर हूँ तो आपको लग जाएगा एक्चुअल रूम के अंदर ऑफिस में होके तो उस टाइम पे आपकी आवाज़ आएगी, कैसी आएगी, कितने लाउड, कितनी क्लियर जाएगी। और आप इसी तरह कुछ ऐसा डिजाइन आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूम में फैन वैन चलता है, कूलर चलता है, तो पीछे कूलर चल रहा है। इस टाइम आपको लग रहा होगा आइडिया कि एक्चुअल में कूलर के हिसाब से यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कितना मिलता है, कितना प्रॉपर मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे विंड का इफेक्ट देने के लिए कूलर के सामने बैठते हैं और
मैं यहाँ पे कूलर कैसी मिल रही है, कितने लाउड है। जो नॉइस कैंसलेशन है प्रॉपर्ली मार खत्म नहीं हुआ है। अब एक छोटा सा लाइट ट्रैफिक ऐड देने के लिए, आउटडोर कंडीशन ऐड देने के लिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे जब लाइट ट्रैफिक वगैरह होगा उस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कितने लाउड, कितनी क्लियर जाएगी। अभी घर के बाहर से गाड़ी गई है, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे लकीली आज यहाँ पे गर्मी नहीं है, बारिश का मौसम है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पे जो हवा वगैरह है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का बाइकें गुजर रही है, ट्रैफिक की बात करता हूँ, बट अभी यहाँ पे 2-4 बाइकें आ रही है। आपको लग जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे जब लाइट ट्रैफिक होता है उसमें जो नॉइस कैंसलेशन है वो कैसा वर्क करता है, क्या आपकी आवाज़ आगे लाउड पहुँचती है, क्लियर पहुँचती है, नॉइस कैंसलेशन वर्क करता है कि नहीं करता है, सबका आइडिया इजीली लग जाएगा। बाकी हवा इतनी नहीं चल रही है। ओके, अब चलिए हवा हल्की हवा चलना स्टार्ट हो गई है। आपको यहाँ पे जब हवा चलेगी, लाइट ट्रैफिक होगा उस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाती है। तो आई थिंक ये सैंपल सफिशिएंट है। अब वो कॉलिंग का आइडिया लग गया होगा और मैं सेम चीज़ वही कहूँगा, कॉलिंग में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे 5-6-7 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, इतना पे करने के बाद अगर आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस सही नहीं मिलता है तो मेरे साथ थोड़ी मुझे शिकायत होती है। इसका बात करते हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, तो इसके अंदर आपको 7 mm के ड्राइवर दिए गए हैं और साइज़ छोटा है बट जो लाउडनेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे लाउडनेस कोई शिकायत नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्लियरिटी से, तो यस मुझे क्लियरिटी देखने को मिली थी। इसको मैं बेस्ट नहीं कहूँगा बट ये कह सकते हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग दे सकता हूँ। क्लियरिटी देखने को मिलती है। इवन जो बेस एक्सपीरियंस है वो भी आपको इजीली फील होगा। जो ड्राइवर्स है उनके साउंड काफ़ी लाउड है, तो यहाँ पे आपको बेस भी फील होगा। बट जो इशू है वो मुझे लगा है बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। बैलेंसिंग में ना तो ये बुरे हैं ना ही ये अच्छे हैं। होता कि आप मान लीजिए जब सॉफ्ट सॉन्ग सुन रहे होते हैं उस टाइम पे जो साउंड इको होनी चाहिए थी, अगर आप मान लीजिए आप सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं तो वहाँ पे जो सॉन्ग होता है थोड़ा बहुत फ्लैट जाता है, जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो फील नहीं होते हैं। बट इसके रिवर्स आप मान लीजिए कोई पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं, आप कोई रैप वगैरह सुन रहे हैं, उसमें क्या होता है पीछे से जो बीट वगैरह सुनाई दे रही होती है वो बड़ी अच्छी सुनाई देती है। और कई बार कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो मैं बहुत अच्छे लगने वाले हैं, स्पेसिफिक उसका जो म्यूजिक होता है पूरा बीट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो बैकग्राउंड में अगर बीट्स बज रहे हैं, आपको यहाँ पे मान लीजिए ड्रम्स वगैरह काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, तो आपको जो बीट्स वगैरह है वो ज़्यादा सुनाई देंगे, जो वॉइस है वो थोड़ी कम सुनाई देती है। और वन मोर का जो मेन डिपार्टमेंट था वो आई थिंक म्यूजिक की जब बात आती है तो उन्होंने बैकग्राउंड के जो बीट्स वगैरह होती है, बेस वगैरह होती है, बैलेंसिंग में जब वर्क किया है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कंपेयर टू जो सिंगर की जो वॉइस वगैरह होती है। इवन कुछ सॉन्ग्स के अंदर मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो पीछे के जो बीट्स वगैरह हैं वो थोड़े ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं कंपेयर टू सिंगर की वॉइस। स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट सॉन्ग वगैरह होते हैं उसमें सिंगर की आवाज़ कम आती है, बैकग्राउंड के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको थोड़ी ज़्यादा सुनाई देते हैं। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, आपको अच्छा खासा बेस एक्सपीरियंस मिल रहा है, इवन क्लियरिटी देखने को मिल रही है। बट आई थिंक अगर आप यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, आपको बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं मिले, स्पेसिफिकली इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक है जहाँ पे हम सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन नहीं किए गए। इनका जो मेजर पर्पज़ है वो है रैप सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग आप इजीली सुन सकते हैं, इसमें आपको पीछे बैकग्राउंड में बीट्स बेस ज़्यादा मिल रहा होता है, उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्म करके गए हैं। बट जब बात आती है बॉलीवुड सॉन्ग्स की, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स की, तो वहाँ पे मुझे हल्की बहुत शिकायत है। और ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ म्यूज़िक के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं इसको 10 में से 6.5 या फिर 7 की मैक्सिमम रेटिंग दे दूँगा। और हाँ, जब इसमें आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको जो बैकग्राउंड की जो नॉइस वगैरह है वो सुनाई नहीं देगी, काफ़ी लाउड इनफ है। जो बर्ड्स वाला सेगमेंट होता है बाहर की आवाज़ अंदर आने नहीं देता है, तो अगर आप 50-60% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहे हैं आपको बाहर की आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर सुनाई देती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूँ मैं इसके गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो वैसे कंपनी ने क्लेम किया इसके अंदर APTX देखने को मिलता है, डबल AC भी दे दिया गया है। बात करता हूँ PUBG ऐसे गेम की जहाँ पे हमें लेटेंसी काफ़ी कम चाहिए होती है, उस टाइम पे मुझे इनसे शिकायत है। तो आई थिंक गेमिंग के अकॉर्डिंग ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके जा रहे हैं, बट स्टिल आप मैनेज कर सकते हैं। और वैसे फ्यूचर में एक लाइव गेमिंग टेस्ट में लेके आने वाला हूँ, आप खुद वहाँ पे लेटेंसी का आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे बताने से कुछ लोगों को डाउट होगा, बट अगर आपको मैं दिखाई दूंगा तब आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।
और बात करता हूँ मैं गेमिंग के अंदर लैग की, तो यस मुझे ये भी लैग करते नजर आए थे। चीज़ क्या है कि इसके अंदर आपको APTX देखने को मिल जाता है, तो लैग काफ़ी कम देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 90% ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, चाहे उनकी प्राइस 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, थोड़ा बहुत आपको लैग करके देते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत लैग आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे गेमिंग के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, बट इनको मैं बेस्ट नहीं कहूँगा। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी और रेंज की। तो वैसे कनेक्टिविटी रेंज से मुझे शिकायत नहीं है, बट जब बात करता हूँ मैं परफॉर्मेंस की, तो आई थिंक आप घर के अंदर है तो 10-12 फीट की दूरी पे आपको कनेक्टिविटी रेंज प्रोवाइड करा देंगे। मैं इनको बेस्ट नहीं कहूँगा, मुझे बीच में कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत शिकायत हो रही थी। स्पेसिफिकली मेरे अकॉर्डिंग 10-12 फीट बेस्ट नहीं होता है, 12 से 15 फीट की जो रेंज होती है मैं उसको बेस्ट कहता हूँ। कि चलिए 70 to 80% ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स यही कनेक्टिविटी रेंज प्रोवाइड कराते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में वन मोर स्टाइलिश ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपको हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, पहले हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लीजिए कि यस आपकी प्रायोरिटी ये है। एग्जांपल के लिए आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो यस, जहाँ पे आपको 4+ आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 5-6 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा, तो बैटरी से कोई शिकायत नहीं है। म्यूजिक के अंदर अगर आप ज्यादा सॉफ्ट सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं तो रिकमेंड मत कीजिएगा। अगर आप रैप सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, आपको बेस चाहिए होता है, बीट्स वगैरह फील करनी होती है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। इवन आपको स्टाइलिश चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाहिए तो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। गेमिंग के हिसाब से मैं इसको डिसेंट कहूँगा। इवन ड्यूरेबल बहुत होने वाले, कंट्रोल्स प्रॉपर दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश स्टेटमेंट वगैरह सबको दे दिया गया है। तो यस ओवरऑल बात की जाएगी तो मैं इसको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर सकता हूँ, बट एट द एंड ये आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। पैसा आपका है तो सोचिए समझिए, और सब कुछ जानने के बाद प्रॉस कॉन्स में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सब कुछ जानने के बाद अपना डिसीजन फाइनल कीजिएगा। और ये था आज का ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक, अपना क्वायरी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, तो स्टे सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ।